बजट पेश करते वक्त निर्मला सीतारमण का फोकस विधानसभा चुनाव वाले राज्यों पर भी रहा। वित्त मंत्री ने इन राज्यों को लेकर कई परियोजनाओं की शुरुआत की। रेल, मेट्रो और सड़क यातायात को सुधारने की भी सरकार ने कोशिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में चुनावी राज्यों का भी खासा ध्यान रखा है। असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु के लिए मोदी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। आपको बता दें कि इन राज्यों में 2021-22 में विधानसभा चुनाव हैं। वित्त मंत्री ने तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर रोड कॉरिडोर का प्रस्ताव पेश किया है। केरल में 65,000 करोड़ के निवेश से 1100 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 95,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर हाईवे और असम में अगले 3 साल में 1300 किलोमीटर हाईवे निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1.03 लाख करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसी में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। बंगाल में हाईवे निर्माण के लिए 25,000 करोड़ और असम में सड़क निर्माण के लिए वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने का ऐलान हुआ। प्राइवेट सेक्टर से 30,000 बसें लेकर सरकार चलाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3,000 किलोमीटर से ज्यादा बन चुके हैं। 8,000 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट मार्च तक दिया जाएगा। रोड इंफ्रा और इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार हो गई। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। बजट में ऐलान किया गया है कि भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। अब मेट्रो लाइन को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे। National Highways Authority of India and the PGCIL each have sponsored one InvIT that will attract international and institutional investors. 5 operational roads with an estimated enterprise value of 5,000 crores of rupees are being transferred to the NHAI InvIT. Similarly, transmission assets of value 7,000 crores will be transferred to the PGCIL InvIT. Railways will monetize dedicated freight corridor assets for operations and maintenance after commissioning. The next lot of airports will be monetized for operations and management concessions. कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण ने 4 राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.27 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है। बजट में सबसे ज्यादा फोकस तमिलनाडु पर रहा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।